तो हेलो बच्चों, चलिए शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। अभी हम क्लास 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज ऑफ 1.4। एक्सरसाइज 1.4 अब करने वाले हैं। इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे? इसमें मिलेंगे आपको रैशनल नंबर या फिर जो परिमेय संख्या होती है और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, इसको आप कैसे पहचानेंगे। बेसिकली हमें सेग्रीगेट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले देखिए, इरेशनल नंबर आप कैसे पहचानेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया, वैसे एक बार और रिवाइज करवा देता हूं थोड़ा सा। देखिए, इरेशनल नंबर, रूट वाली सारी नंबर इरेशनल नंबर होती है अगर ये प्राइम नंबर है या फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, जिसका मतलब आप एक वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे रूट 16 है तो उसका आंसर आ जाता है 4, तो वो एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रूट 4, इसका आंसर 2 आता है। रूट 9 3 आ जाएगा। रूट 16, इसका आंसर 4 आ जाता है। तो इस तरीके के नंबर जो कि पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रूट 10 बोल दूं तो बेटा ये इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रूट में नंबर हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसको अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आप ध्यान रखेंगे, ये जो पाई जो होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। पाई का जो मान हम लोग 3.14 देखते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। और वास्तविक ये है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू आज तक वैज्ञानिकों ने नहीं निकाली है, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर वगैरह होते हैं उसका यूज करके बहुत ज्यादा डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन ये देखा गया कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो पाई हो गया। इसके अलावा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, अगर दशमलव प्रसार है तो वो भी एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1.01, 001, 0001, इस तरीके से ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। या फिर मान लो कि 2.14327654, उल्टे सीधे जो भी नंबर आ रहा हो, तो ये भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये 3 है जो कि इरेशनल नंबर है। और उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गई है। और समझ में आ गई है तो वीडियो को जरा लाइक करिए और चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 11 देखें बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 11 आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए। एनसीईआरटी में देखिए जो क्वेश्चन है वो आपको एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ये पहला नंबर है, 7√5 के बारे में पूछ रहा है कि यह इरेशनल है कि नहीं है। तो इसमें देखिए 7 और √5, √5 एक क्या होता है, इरेशनल नंबर है, अभी मैंने बताया यहाँ पर। तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने अगर थोड़ा बहुत अगर आपको एक और आइडिया दूं कि देखिए इधर देखिए बेटा, अगर आप रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर कर रहे हैं तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। और इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर कर रहे हो तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर करोगे तो आंसर जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये कुछ है। अगर मल्टीप्लाई वगैरह करो तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कभी कभी क्या होता है कि जो नंबर है मल्टीप्लाई होने के बाद अगर दोनों इरेशनल है तो कभी कभी हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो आपको बच्चों क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। तो ये वाला जो नंबर है ये इरेशनल है, ये अपरिमेय संख्या है ये, ठीक है। बीच बीच में मैं हिंदी का भी यूज कर रहा हूँ सो दैट कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आए और समस्या ना रहे। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं तो उनको भी समझने में दिक्कत होती है, इसीलिए दोनों लैंग्वेज यूज कर रहे हैं अपन। इसके बाद है 7 बाय में √5 बच्चों, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है।
ये भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए इसको अगर आप रैशनलाइज करिएगा, माने डिनोमिनेटर में रूट है तो हम चाहते हैं कि ये ऊपर में आ जाए, तो √5 से ही आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 7√5 और नीचे में 5, और आप देख पा रहे कि ये इरेशनल नंबर है, जैसा कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट में इसके देखा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है √2 + 21। तो बेटा ये इरेशनल नंबर हो गया, मतलब अपरिमेय संख्या हो गया। फोर्थ पार्ट π-2, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, -2 कर रहे हो तो ये इरेशनल नंबर ही आएगा, ये इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ऐड वगैरह करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में देखो क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो आप देखिए जब भी आप ऐड कर रहे हैं तो ऐड में होता है क्या, देखो जैसे कि 2√2 + 5√3। अब इसमें देखिए जो ये जो रूट वाला जो नंबर है वो अलग अलग है, तो ये आगे ऐड हो ही नहीं सकते, ये आगे ऐड नहीं हो सकते, यही इसका आंसर है। बट अगर मान लो कि आपके पास एक और एग्जाम्पल होता, मान लो अलग से मैं एग्जाम्पल ले लू, 2√2 + 3√2 होता, तो जब बच्चों रूट में अगर सेम नंबर है तभी आप प्लस या फिर माइनस कर सकते हो। रूट के अंदर जब अलग अलग अंक हो तो हम ना तो इसको जोड़ सकते हैं और ना ही इसको घटा सकते हैं। ठीक है, रूट में प्लस माइनस करने के लिए रूट वाले नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 5√2। ठीक है, इसमें यही उत्तर रहेगा, इसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल नंबर 12 और क्या था, थोड़ा ये सिंपल क्वेश्चन नहीं था, इसमें था कि आप 2√2 + 5√3, एक ये नंबर है और एक दूसरा नंबर है, उसको कह रहा है कि जोड़ो। दूसरा नंबर है √2 - 3√3, इन दोनों को जोड़ना है। तो आप देखिए यहां पर ब्रैकेट आप हटा लो पहले, ये देखो ये √2, इसमें √2 है, तो 2 + 1, तो ये हो गया 3√2, ये √3, ये √3, 5 - 3 कर दो तो 2√3, तो ये उत्तर आ गया हमारा। ठीक है, तो सेम जब प्लस और माइनस करने के लिए रूट के अंदर में सेम डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई डिवाइड तो आराम से हो जाता है बेटा, रूट वाले नंबर आराम से आप मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है 6√5 इंटू 2√5। तो मैंने अभी बताया कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है बच्चों, और जो नॉन रूट नंबर नॉन रूट से होता है। तो बच्चे इसका क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 करेंगे आप 12, और √5 इंटू √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं, तो 12 इंटू 5, तो आंसर आ जाएगा 60। आंसर आ जाएगा 60। बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसी तरीके से और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14। तो इसमें देखिए डिवाइड करना है, क्या डिवाइड करना है, 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। तो बच्चों आप डिवाइड करने के लिए देखो एक चीज बताया, पता होगा आपको, इस डिवाइड के साइन को आप करिए मल्टीप्लाई, और 2√3 को 1/2√3 मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो आप देखिए ये 15 है, ओके दिस वन इज 15। तो ये देखिए 8 और 2 तो कट रहा है, सबसे पहले आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ये 4 पे कटेगा, और √3 जो है √15 को √5 पे कट करेंगे, आंसर विल बी √5, 4√5। आंसर कितना आ जाएगा, 4√5। इजी सी चीज है, देखो इसको एक और तरीके से कर सकते हो, आप इसको ऐसे कर लीजिए 8/2, और ये कॉमन रूट लिख सकते हैं आप 15/3। तब भी देख रहे हो आप, ये 4 पे कटा और ये 5 पे कटा, रूट के अंदर में 5 आएगा। तो आपको जैसे समझ में आ रहा है, जो आपको सूटेबल लगे आप वो यूज करिए। इसके बाद इस एक्सरसाइज में एक और टाइप के क्वेश्चन है। पहले तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी या फिर आइडेंटिटी जिसको कह सकते हैं हम लोग, उस पर ध्यान दीजिए
कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर सामने है तो दिस इज a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का स्क्वायर अगर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब a की पावर m की पावर n हो दैट मीन्स पावर की भी पावर हो तो आपके बेटा पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। a की पावर 0 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर कर दिया जाए 0 पावर कर दिया जाए दैट इज इक्वल टू 1। इवन अगर आपसे पूछे कि 0 की पावर 0 क्या होती है, इसका भी आंसर आपका 1 ही आने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज है, बेसिक आइडेंटिटीज है जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और यूं कह सकते हैं कि ये जो है आपको एक हेल्पर की तरह यूज होंगे अभी आगे के फर्दर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बने रहिए। अगर वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए आगे चीज को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ओके, इसके अलावा पहले एक और चीज आप समझिए, रैशनलाइजेशन। बेटा ये तो यूज होंगी, एक और चीज आप समझिए पहले, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन देखो इसमें क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी रैशनल नंबर को ना हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम लिखते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। एक और चीज आपको ध्यान रखना है, q कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। q जो है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, माने q में वैल्यू कभी भी रूट में नहीं हो सकती है, q वाली वैल्यू कभी भी रूट वाली वैल्यू नहीं हो सकती है। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर जब भी आपके आंसर में या फिर आपके क्वेश्चंस में रूट वाले नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में हो तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, सो दैट कि आप उसको रैशनलाइज करके सुधार पाओ। जैसे मान लो 1/√7 है, ये डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो सिंपल अगर रूट है तो आपको कुछ नहीं करना, उसी नंबर से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर इस तरीके का हो, मान लो 2 + √7 है, 2 डिजिट है, तो आप दोनों डिजिट को यूज कर लीजिए बेटा, ऊपर नीचे 2 - √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 - √7 से आप मतलब साइन चेंज कर देना, यहाँ पे प्लस है तो माइनस ले लीजिए, तो ये देखिए 2 - √7 हुआ। नीचे में देखो ये a + b और a - b, ये वाली आइडेंटिटी देखिए, a + b और a - b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, तो 2 - √7 4 - 7 दैट मीन्स 2 - √7, और 4 - 7 कितना हुआ, 4 - 7 -3 होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस के साइन को अगर ऊपर भेज दे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो √7 - 2/3 ये वैल्यू हमारी आ गई। इसी तरीके से मान लो थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा कुछ इस तरीके का हो, दो रूट हो, मान लो √5 + √3 है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको √5 - √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। और जो अभी हमने किया है ये देखो a + b और a - b, इसकी 1 की जगह कुछ और हो सकता है, मान लो कि 2 है या फिर 3 है, वॉट एवर इट इज, तो सिंपली ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे 2 × √5 करेंगे 2√5, और 2 × √3 करेंगे 2√3, और डिनोमिनेटर में देखो √5 × √5 5, √3 × √3 3। ठीक है, तो बेसिकली ये आ जाएगा हमारा 2√5 - 2√3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है बच्चों, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। लेट्स से आपका क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि 2 + √3 है और नीचे में 2 - √3 है, तो ये भी देखो नीचे में इरेशनल नंबर है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 + √3 2 + √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगा, तो ऊपर में तो देखो 2 + √3 का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको कि सेम नंबर है बार बार, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में
ये क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह तो 2 है तो 2 स्क्वायर, अब बी की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और नीचे में देखो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, और ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी लगानी है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए क्या हो गया, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा, ये डॉट का मतलब इंटू होता है। तो नीचे में तो बच्चों देखो 1 आ गया है, तो 1 का तो कोई लॉजिक नहीं, लिखो चाहे मत लिखो, अगले स्टेप में हटा देंगे। 2 का स्क्वायर 4, ये देखो स्क्वायर से रूट हटा दो, प्लस 3, और 2 इंटू 2 4 √3, तो आंसर इज 4 प्लस 3 7 प्लस 4 √3, ये चीज आ गई हमारे पास, देख पा रहे हो। तो ये कुछ क्वेश्चन है, बाकी अभी एक्सरसाइज में आएंगे। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है, रैशनलाइजेशन हम करते क्यों, सबसे पहला काम, रैशनलाइजेशन हम करते हैं सो दैट कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो रूट में या फिर इरेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं हो सकती। डिनोमिनेटर हिंदी में बोले तो हर जो होता है आपकी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, तो अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाना होता है, इसके लिए रैशनलाइजेशन किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, रैशनलाइजेशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन या फिर परिमेयकरण हम क्यों करते हैं, ये चीज हमने आपके सामने प्रस्तुत करी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.4 में हम चर्चा करने वाले, एग्जाम्पल आप खुद करिएगा। ओके, एक्सरसाइज 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपनी बुक, जो लेटेस्ट वाली बुक है वो रखिए ध्यान से। पूछ रहा है कि रैशनल और इरेशनल कौन है, तो इसका फर्स्ट पार्ट 2 माइनस √5, तो ये इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, ये देखो √5 है, रूट में जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं। सेकेंड पार्ट 3 प्लस √23 ब्रैकेट माइनस √23। आप देखो बेटा, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कर दो तो आपको दिखेगा, तो यार ये तो कट ही गया, आंसर आया 3, तो ये है रैशनल। रैशनल मतलब परिमेय संख्या। थर्ड पार्ट देखिए, 2√7 अपॉन 7√7, तो आप देख पा रहे हैं कि √7 से √7 कट जाएगा, तो 2/7 एक रैशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई है। फोर्थ पार्ट 1/√2, ये देखो ये एक इरेशनल नंबर हो गया, दैट मीन्स ये पूरा ही नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट 2π, पाई हमारा इरेशनल होता है, तो इसलिए 2π भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई करना है बच्चों। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 3 प्लस √3 2 प्लस √2। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको पहले इससे करना है, तो 3 इंटू 2 6, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, फिर इसको इससे करना है, तो 3 इंटू √2 3√2, फिर इसको इससे करना है, ये भी 2 इंटू √3 है, तो 2√3 आएगा, फिर इसको इससे करना है, √3 इंटू √2, तो रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस माइनस नहीं होता, बट मल्टीप्लाई इजिली हो जाता है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 6 3√3 प्लस ये हो गया 5√3 और ये √6, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। सेकेंड पार्ट ये है आपका 3 प्लस √3 3 माइनस √3। अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो आंसर इज 6, आंसर इज 6। नाउ द थर्ड पार्ट, यहां पे देखिएगा, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab,
तो ये देखो √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 2 इंटू √5 इंटू √2, तो रूट से स्क्वायर हटाएगा 5, इससे ये हटा दो तो 2, और ये आ गया हमारे पास 2√10। तो आंसर इज 7 प्लस 2√10। ठीक है। फोर्थ पार्ट है 5 √5 प्लस √2 और माइनस √2 और √5 प्लस √2। ये अगेन बेटा ये वाला आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसमें माइनस पहले लिखा हुआ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आंसर इज 5 माइनस 2, तो ये आगे 3। आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप बस यहां से आइडिया लेते जाइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे कि एक्चुअली ना पाई की वैल्यू आप लोगों को ये बताई गई है कि ये 3.14 होता है या फिर ये 22/7 होता है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये क्यों हो रहा है? तो मैंने जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था इसी वीडियो में कि ये जो वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ये एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं पाई की। तो जो हम यूज करते हैं वो अप्रोक्सीमेट आंसर यूज करते हैं, तो यहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है। तो आप लिखेंगे कि द वट एवर वी यूज पाई इक्वल्स टू 3.14 और 22/7 is not the actual value of pi, it is the just a approximate value of pi। ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होता है, लेकिन जो वैज्ञानिक जो मैथमेटिशियन वो इसका कर रहे हैं,